कैसे हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं और कैसे हम सफलता की शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, इसी पर बात होने वाली है इस कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए। यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर बात आपके पैसों की और आपके जीवन में सक्सेस की होने वाली है। एक बात आप सबको बता देना उचित समझेंगे कि हम कहीं पर से यहाँ पर शॉर्टकट अपनाने का आपको तरीका नहीं बताएंगे। हम सिर्फ वही तरीका बताने जा रहे हैं जो कि शास्त्रों में निहित है और जो हमें अपने कैलकुलेशन से जो ज्ञात होता है उसके द्वारा। हमें आप सबको पता है कि हम और आप ये जानते हैं कि शनि ही एक ऐसे देवता है जो कर्म के देवता है, कर्मों का आधिपत्य, कर्मों के हिसाब को रखने वाले शनि देव हैं। और इसी शनि का ट्रांजिट, इसी शनि का राशि परिवर्तन जो है जनवरी 2023 में कुंभ राशि के लगन पर हुआ है, जो पिछले 30 साल पर हुआ है। यह आपने कई बार सुना होगा और कई बार देखा होगा। अब ये जनवरी 23 से लेकर के मार्च 2025 तक रहने वाले हैं आपके लग्न पर। अब आपकी लग्न है तो भी आप इसे भली भांति समझ सकते हैं। यहीं से शनि बैठ करके आपको दिए क्या, आपके जीवन में आपको सफलता को लेकर के आने वाले हैं शनिदेव, ऐसा आपने सुना। आपने ये भी सुना होगा, ये भी जाना होगा कि शनि यहां पर आकर के आपके जीवन में बहुत ज्यादा संभावनाओं को भर देंगे। परंतु क्या यह सत्य है? बहुत से ऐसे जातक भी हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शनि के इस गोचर परिवर्तन के बाद भी अनेक दुख और समस्याओं से घिरे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इससे कारण समझने के लिए आपको शनि के साथ साथ शनि की 3 दृष्टियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि। जी हाँ, यही दृष्टि जो है शनि देवता को प्राप्त है ज्योतिष में और इन्हीं दृष्टियों के अनुसार वो आपको ड्यूटी देते हैं। अब ड्यूटी का मतलब क्या समझ में आया आपको? आपने किसी को कार्य में रखा है या आपने किसी के यहाँ कार्य किया है, आप ड्यूटी में हो अथवा किसी को ड्यूटी में रखे हो, आप क्या महसूस करेंगे? सामने वाला क्या महसूस करेगा? वो यही चाहेंगे कि आप जो है अच्छे ढंग से ड्यूटी करें और अपनी पारिश्रमिक ले जाएं। और यदि बहुत अच्छे ढंग से आपने ड्यूटी निभा लिया अपना, तो आपको पारिश्रमिक के साथ साथ कोई रिवॉर्ड भी मिलता है। बस यही स्थिति यहां पर आपको समझाने के लिए हम लोग इस चार्ट का यूज करने वाले हैं। शनिदेव आपके लगन पे आए हैं, यहां से सीधी प्रथम दृष्टि, पहली बात की जा रही है, प्रथम दृष्टि जो है शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर आया है। आपके पराक्रम पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। साहस करना है आपको, साहस से जी नहीं चुराना है। अभी तक आपने रिस्क नहीं लिया है तो रिस्क लेने की बात आ गई है। आपके साहस की बात हो रही है, पराक्रम दिखाना है आपको अपने वर्क फील्ड में, अपने कैरियर में, अपने जीवन में। कि अब यही स्थान आपके छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। उनके लिए मानसिक, शारीरिक अथवा आर्थिक रूप से आप जो भी सहयोग कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों पर आपको करना है, आपकी ड्यूटी है। तीसरा, घर आपके जीवन में अनेक संभावनाओं को देने वाला है, संचार माध्यमों को देने वाला है। आप अपने जिस कार्य फील्ड से हैं, आप उस कार्य में आपको क्या चाहिए? सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, पैसे बनाने के लिए आपको संचार माध्यमों का यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि अनेक साधन, गैजेट्स इत्यादि के माध्यम से आपको आपके कार्य को बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, ऐसा यहां पर शनि का मानना है और ऐसी आपकी ड्यूटी बनाई हुई है। यही तीसरा स्थान जो होता है छोटे मोटे यात्राओं का होता है। अतः आप देखेंगे कि अपने कार्य में आप यदि बैठे बैठे कोई काम करना चाहें तो वो काम नहीं होगा, आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा अपने कार्य में। अब यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपने समझा। अब आपको दूसरी बात बताने जा रहे हैं, यही शनि की अगली दृष्टि आपके 7वें घर पे है। 7वां घर कहेगा आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका जीवन साथी इत्यादि आपके मित्र। अब जीवन साथी स्थान पर शनि की दृष्टि का आना मतलब आपकी ड्यूटी लग गई है 7वें भाव पर। अपने व्यापार को देखिए, यदि आप व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं तो कैसे उसमें ग्रोथ मिलेगा, कैसे हम उसमें सफलता को अर्जित कर सकते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है और आपको ही इस बात की जानकारी है कि कैसे उसमें सफलता किया जा सके, कैसे उसको ग्रोथ में ले जा सके। जो भी नीड है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उस व्यवसाय को अच्छा बनाने के लिए आपका वह समय आ गया है, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ी हुई है 7वें घर पर, वही आपकी ड्यूटी है। अब साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी, अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। लव रिलेशन में भी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। आपकी ड्यूटी यहां पड़ी हुई है। यकीन मानिए, जब ये तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि की आप
जो ड्यूटी का निर्वहन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो अगली दृष्टि आती है कुंभ राशि के लिए वो है दसम दृष्टि उनके कैरियर हाउस पर। तो यहीं से वह रास्ता खुलेगा जो आपको सक्सेस और पैसे की भरमार कर देने वाला है। अब यहां से 10वीं दृष्टि जो होती है आपके कैरियर में ग्रोथ का है। आप देखिए कि अपने कर्म क्षेत्र में कितना आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं जो हमको ग्रोथ तक ले जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप डूब जाइए, आपके पास स्किल नहीं है, स्किल अर्जन कीजिए। आपके पास पैसे अच्छे ढंग पे नहीं लगे हैं, अच्छे जगह निवेश नहीं हुए हैं, उस पर ध्यान रखिए। आपको लगता है कि आपके जीवन में भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ कर्म हो सकते हैं। अपने कर्मों को सुधारिए। क्यों? क्योंकि कर्म की बात हो रही है, दसम भाव हमारे कर्म का होता है। और जब आप सही ढंग से अपने कर्मों का निर्वहन कर लेते हैं, अपने कर्म में पसीना बहाते हैं, अपने काम में आप मेहनत करते हैं, तो शनि जो है मेहनत के तो देवता है। अब जब मेहनत के देवता आपकी दृष्टि है, आपकी ड्यूटी है, आपने उसे निर्वहन कर लिया, तो निश्चय मानिए कि आर्थिक प्रगति के लिए आपको कोई जातक संसार का रोक नहीं पाएगा। आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और आपके कैरियर एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक आपको लेकर के जाने वाली है। उम्मीद है कि आप कुंभ राशि के जो जातक होंगे अपनी इस कुंडली को, अपने इस लगन को, इस राशि को समझ पाए होंगे और जो जो आपको बताया गया है इसमें आपकी ड्यूटी का उसका निर्वहन कीजिए। और जो ड्यूटी का सही ढंग से निर्वहन करता है उसे बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि हम सब सिर्फ ड्यूटी करके ही, और वो ड्यूटी कोई नॉर्मल नहीं है, वो हमें ग्रहों के द्वारा प्रदत्त है। इस ड्यूटी को प्राप्त करके हम जीवन में श्रेष्ठतम को प्राप्त कर सकते हैं। आप सब हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सब हमारे सहभागी बने। आपके जीवन में पराक्रम बढ़ चढ़ के रहे, आपका व्यापार उन्नत रहे, आपके करियर में सफलता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबका दिवस जो है मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपका आभारी। नमस्कार।